कालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय காலை தூக்கி நின்றாடும் தெய்வமே ஒரு காலை தூக்கி நின்றாடும் தெய்வமே என்னை கை தூக்கி தெய்வமே 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 வேலை தூக்கும் பிள்ளை தனை பெற்ற தெய்வமே வேலை தூக்கும் பிள்ளை தனை பெற்ற தெய்வமே இன்னும் புகழ் சேர்த்தில்லை பொன்னம்பலத்தில்
அங்கத்தில் ஒரு காலை தூக்கி நின்றாடும் தெய்வமே என்னை கை தூக்கினாள் தெய்வமே செங்கையின் மான் தூக்கி சிவந்தமழுவும் தூக்கி செங்கையின் மான் தூக்கி சிவந்தமழுவும் தூக்கி அங்கத்தில் ஒரு பெண்ணை அனுதினமும் தூக்கி கங்கையை திங்களை கதித ஷடையில் தூக்கி கங்கையை திங்களை கதித ஷடையில் தூக்கி இங்கும் அங்குமாய் தேடி இருவர் கண்டறியாத காலை தூக்கி நின்றாடும் தெய்வமே என்னை கை தூக்கினாள் தெய்வமே தெய்வமே Namaskaram to all of you, wherever you are. आप सभी को नमस्कारम। आप जहाँ भी हों, Especially all of you who have खास तौर पर आप में से वो सभी जो लंबी दूरी तय करके यहाँ आए हैं। 4 महीनों बाद पहली बार आप यहाँ आए हैं। ईशा इंस्टीट्यूट ऑफ इनर साइंसेस में आपका स्वागत है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कल मैं बाइक पे बाहर गया था और मैंने देखा कि गेट के बाहर 2 कारें पार्क थीं और एक परिवार वहाँ इंतज़ार कर रहा था। मैंने उनकी ओर देख के अपना सिर झुकाया, उन्होंने भी अपना सिर झुकाया। मुझे यकीन है कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। फिर मैं आगे निकल गया। फिर मैंने पूछा कि ये लोग कौन हैं। फिर लोगों ने मुझे बताया कि हर दिन कोई ना कोई दरवाज़े के बाहर आता है और खड़े होकर इंतज़ार करता है और उन्हें सिर्फ मेरा हेलमेट देखने को मिलता है। फिर मैंने कहा कि कृपया उन्हें आने दीजिए। अगर वो बेसिक सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हैं तो उन्हें अंदर आने दें। तो हम इन दर्शनों को अब खोलेंगे, लेकिन आप में से वो लोग जो आते हैं कृपया इस बात का ख्याल रखें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें ताकि यहाँ जो समुदाय है वो सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहें। आप सभी का स्वागत है। तो रविवार की सुबह, हम रविवार की सुबह क्यों मिल रहे हैं? मैं भी इस बारे में कुछ दिनों से सोचता रहा हूँ, क्योंकि इसका एक सोशल सिग्निफिकेंस है। क्योंकि आप रविवार के दिन काम नहीं करते, लेकिन इसका कोई अस्तित्व संबंधी सिग्निफिकेंस नहीं है। धरती को ये नहीं पता कि आज रविवार है या सोमवार है, लेकिन धरती को ये पता है कि आज पूर्णिमा है या अमावस्या है या चंद्रमा की कौन सी कला है। तो दुर्भाग्य से दुनिया में आजकल ऐसा होने लगा है
कि कुछ देशों में रविवार, कुछ देशों में शुक्रवार और कुछ देशों में शनिवार के दिन छुट्टी होती है। वो लोग एक दूसरे के से मुकाबला कर रहे हैं, जैसे कि नदी पुनर्जीवन का दिन एक शांति का दिन है, एक रोज़गार का दिन है, आपकी माँ के लिए भी एक दिन है। किसी की भी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि आज पत्नियों का दिन है, उन्होंने कहा महिलाओं का दिन है आज। तो इस तरह से लोगों ने मुझे बताया कि एक बबल बर्थडे भी होता है। तो इस तरह से हर दिन को किसी न किसी रूप में मनाया जाता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए कोई दिन नहीं बचा है, क्योंकि सभी 365 दिन किसी न किसी तरह से नियुक्त कर लिए गए हैं और कुछ दिनों को 2 अलग अलग चीज़ों के लिए ले लिया गया है। जैसे कि नदी पुनर्जीवन दिवस, उसमें 2 चीज़ें शामिल हैं उस दिन में। तो ये रविवार का धंधा शुरू हुआ धार्मिक महत्वाकांक्षाओं के कारण। इसमें कोई अस्तित्व की समझ शामिल नहीं है, यह अस्तित्व के प्रति कोई संवेदनशीलता भी शामिल नहीं है। जब मैं कहता हूँ अस्तित्व संबंधी संवेदनशीलता, अभी हम जिस ग्रह पर हैं, क्या आप सभी को पता है कि आप एक ग्रह पर हैं या हेलो? ठीक है, क्योंकि ये बहुत दिनों से हिली नहीं है, बहुत संतुलित है। ज़्यादातर लोग ये भूल चुके हैं कि ये घूम रही है और ये चल रही है। ज़्यादातर लोग भूल चुके हैं क्योंकि वो एयर कंडीशन चेम्बर्स के अंदर रहते हैं। आपको पता है चेम्बर क्या होता है? आमतौर पर भारत में चैम्बर, अगर इंजीनियरिंग टर्म में इसका उपयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है गटर वाला चैम्बर, जहाँ ढेर सारे कॉकरोच रहते हैं। इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में जब वो कहते हैं चैम्बर, तो हम समझ जाते हैं कि वो उसकी बात कर रहे हैं, सीवेज वाला चैम्बर। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जगहें जहाँ वातावरण को नियंत्रित किया जाता है, ये गटर की तरह हैं। क्योंकि अगर हर कोई बाहर खुले वातावरण में रहता, मोटे तौर पे अगर ज़्यादातर लोग खुले में रहते और हम 4 दीवारों के अंदर इस तरह से ठुसे हुए नहीं होते, तो मुझे लगता है कि शायद ये वायरस कोई मुद्दा भी नहीं होता। शायद अतीत में ऐसे कई सारे वायरस आकर चले गए, हमें पता भी नहीं चला। अब चूंकि हम इतने ज़्यादा ठुसे हुए जी रहे हैं और इतना ज़्यादा सफ़र भी हो रहा है, इस कारण ये इतना ज़्यादा फैल गया है। जब मैं कहता हूँ कि इसका अस्तित्व के स्तर पर कोई अर्थ नहीं है, धरती एक और भी ज़्यादा बड़े परिवार का एक हिस्सा है। इस परिवार में करीब 11 ग्रह शामिल हैं और कई दूसरे उपग्रह भी शामिल हैं। इन सभी इस परिवार में इनमें से कुछ का हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं है। इनमें से करीब 6 या 7 ग्रहों का हमारे ऊपर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। और चूंकि चंद्रमा का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, हालांकि वो एक ग्रह नहीं है, वो एक उपग्रह है, लेकिन इस उपग्रह को हमने बहुत महत्व दिया है। ये उपग्रह शायद आकार में उतना बड़ा नहीं है जितने बड़े दूसरे बड़े ग्रह हैं, लेकिन हमारे अस्तित्व में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। यह हमारे जन्म को नियंत्रित करता है, हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। मैं नियंत्रित शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा। यह हमारे जन्म को दिशा देता है, हमारे जीवन को दिशा देता है और ये निश्चित रूप से हमारी मौत को भी तय कर सकता है। इसके कई पहलू हैं जिसे यौगिक विज्ञान ने पहचाना, और ये कोई संयोग की बात नहीं है या किसी तरह की रोमांच की बात नहीं है कि कई सारे जीव, उन्होंने आत्मबोध का अनुभव किया पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा की रात को।
इसमें से जो प्रसिद्ध कथा हर किसी को पता है वो है बुद्ध पूर्णिमा की, कि गौतम बुद्ध को उस दिन आत्मज्ञान मिला। लेकिन वो अकेले व्यक्ति नहीं हैं, कई योगियों को आत्मज्ञान मिला पूर्णिमा या अमावस्या की रात। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये दिन चुना था, बात केवल इतनी है कि इन दिनों में कुछ चीज़ें ज़्यादा अनुकूल होती हैं। चूँकि आत्मज्ञान, आत्मबोध और इंसानों का एक बहुत ही शानदार अवस्था में खिलना बहुत ही दुर्लभ घटनाएं बन गई हैं, इसलिए लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ था। तो चलिए किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो ज़्यादा आम है। आज एक वायरस से जुड़ी महामारी के कारण हर कोई कह रहा है कि हम एक दिमागी बीमारी की महामारी की ओर बढ़ रहे हैं। साइकोलॉजिकल बीमारियां बहुत बड़ी संख्या में उभर कर सामने आ रही हैं, क्योंकि एक बात तो ये है कि लोग अपने परिवार के साथ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं मैं बस मजाक कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि नौकरी खोने की असुरक्षा, आर्थिक मजबूरियाँ, सामाजिक रूप से दूरी और कई दूसरी चीज़ें, अपने प्रियजनों को खोना, कई भी दूसरे तरह के नुकसान जिनसे लोग होकर गुजर रहे हैं, उसकी वजह से मानसिक संघर्ष या मानसिक बीमारियों की महामारी भी पैदा हो रही है। कुछ डॉक्टर्स अनुमान लगा रहे हैं कि आत्महत्या की महामारी भी आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि हम वहां नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कुछ हद तक ऐसा हो रहा है। तो चूंकि मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और आप आत्मज्ञान को उतना नहीं देखते जितना आप मानसिक बीमारियों को देखते हैं, तो चलिए इसे एक आधार के रूप में देखते हैं। तो जहाँ तक प्रभाव की बात आती है, मान लीजिए कि चंद्रमा का प्रभाव, भाषा में इसके लिए शब्द हैं। अगर आप थोड़े मानसिक रूप से हिले हुए हैं तो लोग कहते हैं कि आप एक लूनी हैं। ये लूनार से आता है, इसका मतलब है कि आपके ऊपर थोड़ा चंद्रमा का प्रभाव है। आज इस बारे में स्टडीज़ हैं। दुर्भाग्य से जिन चीज़ों को हमने देखा और हज़ारों सालों से समझा, उसका महत्व नहीं है। इसको एक लेबोरेटरी में स्टडी किया जाना चाहिए, केवल तभी इसकी मान्यता होती है। ये जीवन ज्ञान प्राप्त करने की जगह नहीं है। ज्ञान सिर्फ लेबोरेटरी से मिलना चाहिए या टेक्स्ट बुक से मिलना चाहिए। अगर कोई मैं बात हज़ारों बार भी कहता हूँ तो कई सारे पंडित और ज्ञानी मुझसे पूछते हैं कि ये कहाँ छपा है। भाई, इसे कहीं छपने के लिए पहले किसी को ये पता होना चाहिए, है ना? क्या जीवन के किसी पहलू के बारे में कोई अनुभव वो पहले आया कि छपी हुई बातें पहले आईं? ये क्या बात हुई? ऐसा इसलिए है क्योंकि कई सारे लोग छपी हुई बातों पे ही अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। उनको लगता है कि हर चीज़ छपी हुई है। हाँ, हर चीज़ छपी हुई है, लेकिन एक कागज़ पर छपी हुई नहीं है या इंटरनेट पे छपी हुई नहीं है। ये हर जगह है। अगर आपके पास देखने के लिए आंखें हों तो मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आज चंद्रमा की कौन सी कला है, तो आपको नहीं पता होगी, क्योंकि आपको लगता है कि आपका पागलपन, उसका कोई तालमेल नहीं है। नहीं, आपके पागलपन का भी एक चक्र है, वो एक चक्रीय गति से चलता है। तो आज स्विट्ज़रलैंड की बेसिल यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की है। ये एक महत्वपूर्ण स्टडी है जो ये दिखाती है कि चंद्रमा के चक्र इंसानी नींद को प्रभावित करते हैं। सर्कल ल्यूनार रिदमिसिटी, इसका आपकी नींद से संबंध है। आपको सोने में कितना समय लगता है, वो समय बढ़ता जाता है। आप कितना सोते हैं, वो ड्यूरेशन कम हो जाती है पूर्णिमा और उसके 2 दिन आसपास। और इस तरह की दूसरी चीज़ें होती हैं चंद्रमा से जुड़ी हुई। ऐसी कई स्टडीज़ हैं जो अमेरिका के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट ने की हैं, मेंटल हेल्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट, जो साफ साफ बताती हैं कि
बाइपोलर डिसऑर्डर की कुछ परिस्थितियाँ मून से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। हम इसे हमेशा से कहते रहे हैं। महीने के अलग अलग दिनों के लिए हमारे पास अलग अलग तरह की साधना होती है, लेकिन आजकल किसी को पता ही नहीं होता कि चंद्रमा की ये कौन सी कला है, क्योंकि कोई भी ऊपर नहीं देखता। हर कोई, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग अभी गूगल पे देख रहे होंगे कि आज चंद्रमा की कौन सी कला है। नहीं, आप इसे अपने शरीर के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर ये रिस्पॉन्ड ना करे तो ये ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इसके एक हिस्से के रूप में जब योग का विज्ञान भारत के संस्कृति का आधार था, भारतीय संस्कृति के ताने बाने का आधार था, तब कोई हफ्ते में एक बार छुट्टियां नहीं होती थीं। अरे सद्गुरु, अब आप क्या बताने वाले हैं? आप हमारी शनिवार की और रविवार की छुट्टियां लेने वाले हैं? थैंक गॉड फ्राइडे को लेने वाले हैं? नहीं, मैं बस आपको बता रहा हूं। छुट्टियां हुआ करती थीं 3 दिन की छुट्टियां, पूर्णिमा के एक दिन पहले, पूर्णिमा के दिन और पूर्णिमा के अगले दिन। इन 3 दिनों में कोई किसान कभी भी अपने खेत पर हल नहीं चलाता था। इसी तरह अमावस्या के दिन, अमावस्या के अगले दिन और उसके अगले दिन, उसका तीसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे तमिल कल्चर में मुनरम पिराई कहा जाता है। इन 3 दिनों में भी वो हल नहीं चलाते। ये आराम के दिन हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग खेती करते थे और कोई सरकारी नौकरियां नहीं होती थीं जो छुट्टी घोषित करे। जो व्यापार थे, उन्होंने ये तय किया कि वो महीने में 3 दिन के लिए बंद रहेंगे या 4 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, वो उनका विकल्प था। लेकिन किसान, उन्होंने इस बात को बरकरार रखा। उस समय मोटे स्तर पर जो समुदाय था वो कृषि में था, तो वहाँ पे ये छुट्टियाँ बिल्कुल नियमित रूप से मनाई जाती थीं। तो पूर्णिमा का दिन और अमावस्या का दिन, पूर्णिमा के एक दिन पहले, पूर्णिमा के दिन और अगले दिन, और जब अमावस्या की बात आती है, अमावस्या, उसका अगला दिन और उसका अगला दिन। तो ये बहुत अनुकूल था, क्योंकि इन दिनों में आज यूनिवर्सिटीज़ भी कह रही हैं कि आपकी नींद के जो पैटर्न हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके नींद के पैटर्न अलग हो जाते हैं, और एक तरह से उसमें एक तरह की कमी आ जाती है। आपकी सोने की क्षमता में एक कमी होती है उन रातों में। अगर कोई चीज़ आपकी नींद को प्रभावित कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी जागृति को प्रभावित नहीं कर रही? नहीं, इसके लिए एक और $1 बिलियन की रिसर्च करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से हर किसी को जिंदा रहना है। हम सृष्टि की जिक्सॉ को डिस्कवर करना चाहते हैं। वास्तव में ये जिक्सॉ नहीं है, लेकिन अगर आप इसे छोटे नज़रिए से देखें, अपनी बुद्धि के छोटे नज़रिए से, तो हर चीज़ टुकड़ों में कट जाती है और करोड़ों अरबों अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं एक जिक्सॉ की तरह। अरबों टुकड़ों वाली जिक्सॉ के साथ अगर आपको उसमें 12 हिस्से मिल गए, आप उनको साथ मिला लेते हैं और आपको लगता है कि यही अस्तित्व है। जब भी आपको एक नया टुकड़ा मिलता है, आप कहते जाते हैं कि यही असली चीज़ है, यही असली चीज़ है। इसे जानने का ये सही तरीका नहीं है। अगर कोई चीज़ इतनी विशाल है, तो ये महत्वपूर्ण है कि आपके पास उसका अनुभव करने का एक ज़्यादा व्यापक तरीका हो। आपकी वास्तविकता क्या है, उसे जानने का एक व्यापक तरीका हो। तो क्या हम दुनिया को वापस पूर्णिमा और अमावस्या की छुट्टियों में ले जा सकते हैं? नहीं, इसमें धर्मों ने बहुत ज़्यादा निवेश किया हुआ है, कोई इसे नहीं छोड़ना चाहेगा। मैंने सुना कि अफ्रीका में और भारत के कुछ हिस्सों में धार्मिक लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अमेरिका और यूरोप में वो लोग नहीं कर रहे, लेकिन अफ्रीका और एशिया में वो विरोध कर रहे हैं कि उनका अपने समुदाय के साथ मिलने का अधिकार है। हालांकि हर डॉक्टर और हर वैज्ञानिक आपको बता रहा है कि एक साथ झुंड में मत मिलिए, अपने आसपास लोगों के आसपास मत बैठिए और प्रार्थना करने के लिए अपना मुंह मत खोलिए,
क्योंकि वायरस का हमला हो सकता है, आप मर सकते हैं। टांजानिया के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि ईश्वर की शक्ति हमारी रक्षा करेगी, हमें मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ब्राज़ील ने भी ऐसी ही कोई चीज़ कही थी। देखिए, अब उन्होंने मास्क लगा लिया है। इस देश में भी कुछ लोगों ने इस तरह की बातें कही थीं, अब उन्होंने मास्क लगा लिया है। आप एक मास्क में होना चाहते हैं या एक ताबूत के अंदर होना चाहते हैं, ये आपका विकल्प है, ये एक व्यक्तिगत विकल्प है। लेकिन दुर्भाग्य से आपका चुनाव सिर्फ आपके बारे में नहीं है। आप जाने या अनजाने में आप ये भी चुनाव कर रहे हैं कि दूसरे लोगों के जीवन के साथ क्या होना चाहिए। वो चुनाव आपके पास नहीं है। आप ये तय नहीं कर सकते कि दूसरों के जीवन में क्या होगा। अगर आपको लगता है कि आपके जाने का समय आ गया है, स्वर्गवास का समय आ गया है, तो ऑल द बेस्ट। लेकिन आपको इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि आपके आसपास बैठे किसी व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए। ये हक किसी को नहीं है। तो आज अफ्रीका में, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि ये एक धर्म संकट है, अगर हर रविवार को वो मिलते नहीं हैं तो उनका जो समुदाय है वो बिखर जाएगा। वो लोग इसे एक धर्म संकट कह रहे हैं, उनका धर्म संकट में है। और अमेरिका में एक बहुत ही विभत्स घटना जो अमेरिका में हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने कहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, वो व्यक्ति जिसकी सड़क में मौत हुई थी। अफ्रीका के लोग इस नारे का प्रयोग कर रहे हैं एक बुर्का लगाकर, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने धर्म में मिल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थिति में पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में बात करना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैंने जो कुछ भी कहा है वो आमतौर पर मेरे लिए अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए अगर आपको सचेतन होना है तो चंद्रमा की जो अलग अलग कलाएं हैं, अगर आप देखिए, ये कलाएं ये अपने आप में संपूर्ण नहीं हैं। ये कलाएं धरती के साथ रिलेशन में हैं। हम न केवल धरती के ऊपर हैं, बल्कि हम धरती ही हैं। इस बात को आप आज समझेंगे या आप इसे तब समझेंगे जब आपको दफना दिया जाएगा, ये आपका विकल्प है। तो ये मत सोचिए कि लोग सोचते हैं कि हम धरती पर सवारी कर रहे हैं। आप कहीं भी सवारी नहीं कर रहे, ये गोल गोल घूम रही है। आप बस मशरूम की तरह हैं जो यहाँ उगते हैं। टेनेसी में कई सारे मशरूम हर जगह उगते रहते हैं और 2 दिनों में वो चले जाएंगे। आप उनमें से एक हैं। आप में से जो लोग घास में बैठे हैं, आप ये बात अच्छे से समझ सकते हैं। आप उभर कर निकले हैं और आप वापस चले जाएंगे। आपको लगता है कि आप यहाँ बहुत लंबे समय के लिए हैं, क्योंकि आप खुद को बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। सद्गुरु, आप दर्शन में ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। मैं लंबे समय से इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। इस बात को समझिए कि आप दुनिया से बोर नहीं हुए हैं। आपने कभी दुनिया के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। अगर आप दुनिया की ओर ध्यान देते हैं तो एक पत्ती, एक चींटी और एक चिड्डा आपका ध्यान पूरे जीवन काल के लिए लगा कर रख सकते हैं। केवल आप अपना ध्यान सिर्फ एक अणु पर दे सकते हैं और अपना पूजैवन बिता सकते हैं। तो आप बोर इसलिए हुए हैं क्योंकि आप अपने मनोवैज्ञानिक बॉक्स में जी रहे हैं। तो अगर आप उसे तोड़ना चाहते हैं, अगर आप उस मूर्खतापूर्ण डिब्बे से बाहर निकलना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही कड़क खोपड़ी से सुरक्षित है, मेरे पास एक पगड़ी है। आमतौर पे इन दिनों में एक हेलमेट पहना रहता हूँ। कई सारे मेरे जीवन में बहुत सारे सेल्फ अपॉइंटेड एडवाइज़र हैं। अगर मैं योग केंद्र के अंदर भी मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो लोग कहते हैं, सद्गुरु हेलमेट पहनिए। सोशल मीडिया पे लोग मुझे सलाह देते हैं। तो शायद आपको इस तरीके से बनाया गया है कि आपके अंदर ज़रा भी संतुलन नहीं है। मैं धरती, चंद्रमा और सूरज के साथ संतुलन में हूँ।
मैं इतनी आसानी से नहीं गिरता। ऐसा नहीं है कि कोई भी 100% संतुलित है, कोई भी गिर सकता है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स के आधार पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, विश्वास प्रणालियों के आधार पर जीने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोध के आधार पे नहीं जी रहे हैं। आप उस जीवन के रूप में नहीं जी रहे हैं जो एक बड़े आपके आसपास होने वाले विस्तृत जीवन के प्रति खुला हुआ है। उसके प्रति संवेदनशील हुए बिना जीवन बस एक छोटी सी चीज़ बन गया है जो आपके दिमाग के अंदर होता है। नहीं सद्गुरु, मैं हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहता हूँ। भगवान भी एक जानकारी है। चूँकि आप एक ख़ास समाज में पैदा हुए हैं, आपके ख़ास तरीके के भगवान हैं। अगर आप किसी दूसरे समाज में पैदा हुए होते तो आपके कोई दूसरे तरह के भगवान होते। कम से कम भारतीय लोग थोड़े उलझन में हैं क्योंकि इतने सारे भगवान मौजूद हैं। या तो वो खुशी खुशी उत्सव मना रहे हैं अलग अलग तरह के भगवानों का, या जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं, वो उलझन में हैं कि हमारा असली भगवान कौन है। अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स, विश्वास प्रणालियों को गिरा देते हैं और अगर आप एक जीवित प्राणी हैं, अगर आप एक जीवंत जीवन हैं, अगर आप हवा को सांस में ले रहे हैं और धरती को महसूस कर रहे हैं, चंद्रमा का प्रभाव, सूरज का प्रभाव और धरती का प्रभाव, वो आज किस तरीके से घूमती है, वो आज किस कला में है, आपको पता चल जाएगा। और इसके साथ तालमेल में होकर आप पूरी तरह से संतुलित होंगे। एक ऐसा संतुलन जो मानसिक असंतुलन के किसी भी डर से परे होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि समझदारी और पागलपन के बीच की जो रेखा है वो बहुत पतली है। या तो आप आर्थिक रूप से पागल हो जाते हैं, या मानसिक रूप से पागल, पारिवारिक पागलपन, धार्मिक पागलपन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पागलपन पागलपन होता है। पागलपन का अर्थ है कि आपने अपने भीतर एक संपूर्ण संतुलन की अवस्था में होने के सुख को खो दिया है। आपने उसे कैसे खोया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपने उसे खोया क्योंकि किसी ने आपको एक तलवार चुभाई? नहीं, तलवार किसी ने नहीं चुभाई। या किसी ने कुछ शब्द आपको चुभा दिए, या किसी ने आपको एक पिन चुभा दी, या किसी ने आपका धन चुरा लिया, या कुछ हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का जन्म हो गया, या आप अपने परिवार से दूर हैं, या अब आप परिवार के साथ हैं। किसी न किसी वजह से आप अपना संतुलन खो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये बात समझें कि आपने अपना संतुलन किस वजह से खोया वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपको बस ये नहीं पता कि पूरी तरह से संतुलन में होने का सुख क्या होता है। वह व्यक्ति जिसके अंदर संतुलन नहीं है, स्वाभाविक रूप से वो डर में जीता है। इसका कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। मुझे बताइए, आप चल रहे हैं। देखिए, लोग ये समझते नहीं हैं कि चलने की प्रक्रिया कितनी जटिल है। एक धरती जो घूम रही है और बहुत ही तेज़ गति के साथ चल रही है, चलना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। लोग भी इसे महत्व नहीं देते क्योंकि लोगों को बस पता है, बस यूं ही शरीर को पता है कि कैसे चलना है। देखिए, एक व्यक्ति के रूप में आपको नहीं पता कि कैसे चलना है। अपनी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक पढ़िए और चलने की कोशिश कीजिए, आप हर जगह गिरते पड़ेंगे। शरीर को पता है क्योंकि शरीर हर चीज़ के साथ तालमेल में है, ये चल रहा है। जब आप चल रहे हो, मान लीजिए कि किसी कारण से अपना संतुलन आपने खो दिया, आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? आप गिरे नहीं, बस ज़रा सा संतुलन खोया, डर आएगा कि नहीं? तो जीवन भी बस यही है। अगर आपको ये नहीं पता कि पूरी तरह से संतुलित होने का क्या मतलब है, हर कोई प्रिस्क्रिप्शन देने में लगा है या डायग्नोसिस देने में लगा है कि तनाव, घबराहट, डर, ये चीज़ें आम बातें हैं। ये आम बातें क्यों हैं? ये आम बातें हैं क्योंकि आप धरती से अलग हो गए हैं। आपको लगता है कि धरती एक कार है जिसे आप चला रहे हैं। क्या आप सभी प्लैनेट धरती को घुमा रहे हैं? क्या आप सभी धरती को घुमा रहे हैं?
नहीं, आप बस एक मशरूम हैं जो अभी उगा है और कल नष्ट हो जाएगा। अगर आप उसके ऊपर अपना पैर नहीं रखते तो एक मशरूम भी अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर पे अभी इस महामारी के साथ, जब हम सोच रहे हैं कि साल के अंत तक हम में से कौन जिंदा बचेगा। हाँ, जब ये केस है तो बेहतर होगा कि आपकी अक्ल काम करने लगे। ये मेरा सपना है, मैं अपना सपना अभिव्यक्त कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इसे सुनेगी। ये मेरा सपना है कि कम से कम भारत में, जिसमें योग विज्ञान हमारी संस्कृति का आधार रहा है, कम से कम भारत को पूर्णिमा को और अमावस्या को छुट्टी वाले दिन बना देना चाहिए, शनिवार, शुक्रवार या किसी और दिन को नहीं, क्योंकि ये चीज़ें धार्मिक महत्वाकांक्षा से शुरू हुई हैं, लेकिन वो इस धरती पर सांस लेने से आया है, इस धरती को महसूस करने से आया है। ये कैसे काम करता है, हमारी प्रणाली कैसे काम करती है अपनी आसपास की चीज़ों के रिस्पॉन्स के साथ, इस बारे में पर्याप्त स्टडीज़ मौजूद हैं। कई सारे टेक्स्ट बुक साइंटिस्ट हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। वो कहेंगे ये सब नकली विज्ञान है। आज पर्याप्त विज्ञान मौजूद है, क्योंकि आप एक प्रयोगशाला के चूहे हैं। जब तक वो प्रयोगशाला में नहीं होता आपको लगता है ये विज्ञान नहीं है। अब ये प्रयोगशाला में भी हो चुका है। अब वो कह रहे हैं कि चंद्रमा की ये चक्र निश्चित रूप से आपके स्लीप के पैटर्न पर प्रभाव डाल रहे हैं, आपके शरीर में जो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं उस पर प्रभाव डाल रहे हैं। इस धरती के हर नाविक को पता होता है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समुद्र में पानी चढ़ जाता है। तो वो लोग जो अपने खुद के क्यूबिकल में जी रहे हैं, शारीरिक क्यूबिकल या मानसिक क्यूबिकल में, उन्हें ये नहीं पता। तो मैं दर्शन को पूर्णिमा और अमावस्या में शिफ्ट करना चाहूँगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए रविवार की सुबह, देखिए मैं कितनी बड़ी समस्या हूँ। इतनी छोटी, इतनी सरल सी चीज़ कहने के लिए मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता हूँ, क्योंकि अभी वायरस। अब कई देशों में पुलिस वाले जाकर पार्टियों को ध्वस्त कर रहे हैं। युवा लोग कमरों के अंदर बंद होकर पार्टियां कर रहे हैं। जब वहां जाके वो टेस्ट लेते हैं तो 20 से 30 लोग पॉजिटिव होते हैं और वो पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें शराब पीनी है और शराब पीने से भी ज़्यादा कुछ करना है। बड़े हिंसक तरीके से इन पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। एक बार ऐसा हुआ, शंकरन पिल्लई को रेबीज से इन्फेक्टेड एक कुत्ते ने काट लिया, लेकिन उसे थोड़ा अनदेखा कर दिया और 3 दिनों के बाद वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा, कुत्ते के साथ क्या हुआ? उन्होंने कहा, अरे कुत्ते ने मुझे काटा और वो मर गया। उसे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि कुत्ता मर गया। डॉक्टर ने कहा, तुम इस बारे में इतने लापरवाह कैसे हो सकता हो? अगर कुत्ता मर गया इसका मतलब है कि तुम बहुत ज़्यादा खतरे में हो, तुमको रेबीज हो जाएगा, तुमको निश्चित रूप से तुम मरोगे और बहुत बुरी मौत मरोगे। अच्छा, ऐसा है क्या? डॉक्टर ने कहा, हाँ। उसने कहा, मुझे एक पेपर और पेन दीजिए। उसे पेपर और पेन दे दिया गया। वो बहुत तेज़ी से उसमें कुछ लिखने लगा। डॉक्टर ने पूछा, तुम क्या लिख रहे हो? अपने परिवार के लिए एक नोट लिख रहे हो या अपनी जायदाद का क्या लिख रहे हो? उसने कहा, नहीं, मैं उन 15 लोगों के नाम लिख रहा हूं जिन्हें मैं भी जाके काटना चाहता हूं। तो कई इंसान अभी इस तरीके से काम कर रहे हैं इस महामारी के दौरान। मैं चाहता हूं कि मैं ये पक्का करना चाहता हूं कि तुम्हें भी ये लग जाए। तो वायरस अपना नाच नाच रहा है। भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हर दिन 70,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं।
40 लाख से ज़्यादा लोगों को ये इन्फेक्शन हो चुका है। सौभाग्य से रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, केवल 1.7% लोगों की मौत हुई है। मेरे ख्याल से जिस तरह से परिस्थिति आगे बढ़ रही है, लोग इसके साथ समझौता कर लेंगे। अरे 1.7% लोग मरते हैं तो क्या समस्या है, जब तक मैं नहीं मरता क्या फ़र्क पड़ता है। समस्या यही है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आप व्यक्ति ना हो सकता है आप जवान हों, बूढ़े हों, ऐसे हों, वैसे हों। 100 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं जो ठीक हो गए, लेकिन 20 साल की उम्र के लोग हैं जो मर गए हैं। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप जिंदा ही रह जाएंगे। अमेरिका में लोग अनुमान लगा रहे हैं कि दिसंबर तक शायद 5 लाख मौतें हो चुकी हों। हर दिन होने वाली मौतों की संख्या 3000 तक बढ़ सकती है। तो कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लोग विश्वास करने लगे हैं कि ये काम कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सच है, क्योंकि एक असरदार इफ़ेक्टिव प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वैक्सीन से भी ज़्यादा। क्योंकि अगर मुझे पता है कि अगर मुझे इन्फेक्शन हो गया तो मेरा इलाज हो सकता है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अब लोगों को दोबारा इन्फेक्शन लगने का ज़्यादा डर है। जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ वो निगेटिव आए और अब कुछ समय के बाद वो फिर से पॉजिटिव आ गए। तो साइकिल का इन्फेक्शन का यह साइकिल एक बहुत चिंता का विषय है। तो आगे क्या होगा इसका हर कोई सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकता है। बात केवल इतनी है कि 6 महीने या 1 साल में हमें आदत हो जाएगी कि हमारे आसपास के लोग मरते हैं, या हो सकता है कि हम खुद मर जाएं अगर हम सावधान ना हो तो। मैं इसका मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, ये गंभीर मामला है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समझें कि ये एक ऐसा वायरस है जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको जिम्मेदारी के साथ जीना होगा। जब मैं कहता हूँ कि आपको जिम्मेदारी के साथ जीना होगा, इसका मतलब है कि आप बस जीवन के प्रति एक आदतन प्रतिक्रिया नहीं है, आप एक सचेतन रिस्पॉन्स हैं। आप कैसे सांस लेते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, किस चीज़ को छूते हैं, किस चीज़ को नहीं छूते। मेरे ख्याल से मैं मानव चेतना के विकास के लिए 38 साल से काम करता रहा हूँ, लेकिन इस वायरस ने लोगों को कुछ चीज़ के प्रति कहीं ज़्यादा सचेतन कर दिया है, मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर। मुझे लगा कि ये एक छोटा सा मुकाबला है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुकाबला है। ये सूक्ष्म जीव है, लेकिन उन्होंने कम से कम आपको ये समझा दिया है कि किसे छूना है, किसे नहीं छूना है। तो किसी न किसी रूप में इसने आपको जीवन के प्रति सतर्क बना दिया है। हमारे पास जीवन में सिर्फ यही चीज़ है। हम हमेशा ये तय नहीं कर सकते कि हमारे रास्ते में क्या चीज़ें आएंगी, लेकिन निश्चित रूप से हम ये तय कर सकते हैं कि हम कैसे उसके प्रति रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अब ये हमारे रास्ते में आ गया है, अब हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। यहीं इंसान होना मायने रखता है। लोग जिस तरीके से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, मेरी रोजी रोटी, मुझे जाना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरों के साथ क्या होता है, हमें पार्टी करनी है, या धार्मिक लोग कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम मरेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये प्रतिक्रिया करने का तरीका नहीं है। ये समय है सचेतन रिस्पॉन्स करने का। अपने जीवन के हर पल में आपको सचेतन रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर आप एक सचेतन रिस्पॉन्स बन जाते हैं तो आप एक बहुत ही शानदार जीवन बन जाएंगे अपने भीतर। इतने शानदार जीवन कि आपको सुंदरता इसलिए महसूस नहीं हुई कि फूल खिल गए। आप इस तरह से हैं कि आपके आसपास होने की वजह से फूल खिले। इसे बड़े ही काव्यात्मक ढंग से कहा गया है कि जब जंगल में गौतम बुद्ध होकर गुजरते थे तो पेड़ों में मौसम के बाहर भी फूल खिल जाते थे। ये काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, लेकिन ये सच है कि एक इंसान और इंसानी चेतना में इतनी शक्ति है कि वो ऐसा कर सकती है।
तो कई रूपों में ये एक बहुत शानदार समय है। एक शानदार समय क्योंकि आप अपनी चेतना पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो आर्थिक पहलू है उसे थोड़ा तोड़ दिया गया है, जिसका बाकी सारे दूसरे जीव रूप उत्सव मना रहे हैं। बस जिंदा रहिए, अच्छे से पोषित रहिए और इस बात का ख्याल रखिए कि आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति आपके कारण ना मरे। इस बात का ख्याल रखिए, बाकी सब ठीक है। अभी भी धरती घूम रही है, आपके सड़क पे हुए बिना भी घूम रही है। चंद्रमा भी यहाँ वहाँ जा रहा है, अपनी कलाएं बदल रहा है। हम लगभग अभी पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी कम से कम इतनी जागरूकता अपने भीतर लाएं। शुरू में ठीक है, आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दिन सुबह देखिए कि आज चंद्रमा की कौन सी कला है। या अगर आप सुबह देखते ही नहीं हैं, कहने का मतलब कम से कम शाम को बस देखिए कि आज चंद्रमा की कौन सी कला है। 3 महीने के लिए आप हर दिन देखिए, और जब आप देखते हैं कि आज चंद्रमा की ये कला है, अपनी आंखें बंद कीजिए और 3-4 मिनट के लिए यूं ही बैठिए। देखिए कि कैसा महसूस होता है। ये तय करने की कोशिश मत कीजिए कि अच्छा मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर इतना है, मेरी दिल की धड़कन ऐसी है। नहीं, बस आंख बंद कीजिए और देखिए। क्या देखना है? कुछ नहीं, बस आंख बंद कीजिए और सतर्क रहिए। हर दिन 3-4 महीनों के लिए कीजिए। कुछ महीनों के बाद गूगल को देखे बिना आपको पता चल जाएगा कि चंद्रमा की आज कौन सी कला है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है कि धरती की सरकारें थोड़ी समझदार बन जाएं और वो पूर्णिमा और अमावस्या को छुट्टी घोषित कर दें। तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि थैंक गॉड आज पूर्णिमा है। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो। यह सवाल संकेत ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु, मैंने स्वामी विवेकानंद की एक किताब में पढ़ा था कि हैदराबाद में उनकी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी जो हवा से चीज़ें पैदा कर देते थे। वे अपने शरीर पर सिर्फ एक लंगोट पहनते थे और किसी व्यक्ति ने उन्हें कंबल दे दिया था ताकि उन्हें सर्दी ना लगे। फिर अचानक उन्होंने हवा से एक फल पैदा कर दिया जो भारत में उगता भी नहीं है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के सामने अपने खुद के शरीर के वजन से दुगने वजन की चीज़ें पैदा कर दीं। ऐसी क्षमताएं कैसे संभव हैं? मैं बहुत सारे पागलों को समझाता रहा हूँ, संभालता रहा हूँ। अब आप चाहते हैं कि मैं एक फलों की टोकरी को संभालूं? अब क्या करें? ऐसा हुआ क्योंकि इस ट्रांस अमेरिकन यात्रा के एक हिस्से के रूप में हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, उनका जो अध्यात्म है, उनका जो अकल्ट और मिस्टिसिज्म है, उस पर हम ध्यान दें। तो इस तरह की एक कहानी थी। एक अमेरिका का मूल निवासी नेटिव अमेरिकन वैद्य था जिसके पास इस तरह का एक कंबल था, और जब भी वो अपना कंबल निकालकर उसे हवा में हिलाता था और हा हा हू करता था, बारिश होती थी। एक दिन उसका कंबल खो गया, लेकिन फिर भी बारिश हुई। तो मैं इस फल की टोकरी के साथ अब क्या करूं? मुझे लगा कि नट केसेस के साथ ही मेरा पूरा समय बीतने वाला है। तो हम पेड़ों पर आधारित कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि पेड़ों पर फल उगें। अगर ये आपसे निकल रहे हैं, खास तौर पर अगर ये आपकी लंगोट से निकल कर आ रहे हैं, नहीं, मैं बस इतना कहूंगा कि उसे खाइएगा मत। यह सवाल
मुंबई से अदिति ने पूछा है, नमस्कारम सद्गुरु। हमने सुना है कि आपने हाल ही में भैरवी रक्ष उपलब्ध कराया है, एक प्राण प्रतिष्ठित भेंट जो इस चुनौती भरे समय में हमारी मदद कर रही है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या महत्व है और हम इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं? तो यह भैरवी रक्षा, इसे हमने अभी इस महामारी के कारण नहीं भेंट किया है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कई अलग अलग रूपों में काफ़ी लंबे अरसे से भेंट करते रहे हैं, यहाँ तक कि देवी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पहले से भी। लेकिन बात केवल इतनी है कि पिछले कुछ सालों में मैं इस बारे में काम करता रहा हूँ कि इसे कैसे पर्याप्त नियंत्रित किया जा सके। जब मैं कहता हूँ पर्याप्त रूप से नियंत्रित, नहीं, ये केवल एक चुटकुला है। मैं सभी महिलाओं से माफ़ी मांगता हूँ। भैरवी एक खास तरह की महिला है, बहुत ही उग्र। हर किसी को ऐसी महिला के फायदे पसंद आते हैं, लेकिन उन्हें उनका दूसरा पहलू पसंद नहीं आता। उनका एक दूसरा पहलू है जो उन्हें पसंद नहीं आता। तो एक ऐसा सिक्का कैसे बनाएं जो हमेशा एक ही ओर गिरे, जिसमें हर बार चित ही आए? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो अब आपको सिक्के को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि दोनों तरफ चित हो। यही तरीका है, वास्तव में कोई दूसरी ट्रिक नहीं है। आप जब भी सिक्का उछालते हैं हर बार चित आता है, इसका मतलब है कि आपको सिक्के को ठीक करना होगा। तो पिछले कुछ सालों में मैं देख रहा था कि सिक्के को कैसे ठीक किया जाए ताकि लोग बस एक ही पहलू से होकर गुजरें, दूसरे पहलू को ना छुएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग देवी की उग्रता के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भैरवी एक छड़ी है जिनका सहारा लेकर वो अपने जीवन में चलेंगे। अगर आपके पास 2 अच्छे पैर हैं और आप एक छड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपसे छड़ी ले लूँगा। लेकिन अगर आप थोड़े लंगड़े हैं, आप थोड़े अपंग हैं और आप एक छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो बेशक हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपके पास एक छड़ी हो। तो जब मैं बस कुछ कहने ही वाला था, फिर मैंने सोचा मैं आपको ये सारी बातें क्यों बताऊं। क्योंकि ये सिर्फ एक दर्शन है, आपको सिर्फ मेरी ओर देखना है। तो हम इसे ठीक करने की कोशिश करते रहे हैं कि कैसे एक ऐसा सिक्का बनाएं कि चाहे वो जिस भी ओर गिरे वो सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाए, दूसरे हिस्से को ना दिखाए। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन हम एक चीज़ तक पहुंच गए हैं जहां भैरवी का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि अगर आप तैयार हों तो वो आपका विनाश कर देंगी। एक स्तर पर वो बहुत दयालु हैं, बहुत सारी सहायता देती हैं, उपहार देती हैं। दूसरे स्तर पर वो विनाशक हैं। तो उनके केवल एक ही पहलू से कैसे मिलें? क्योंकि ज़्यादातर इंसान केवल बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उन्हें ईश्वर की कोई चाह नहीं है। ईश्वर उनके लिए सिर्फ एक छड़ी है। मुझे ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोग वास्तव में सोच रहे हैं, या आज वे लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं वो चाहे जहाँ भी हों, दुनिया में हर कहीं, चाहे उनका कोई भी धार्मिक समूह हो या जाति हो या पंथ हो या वो जो भी हों, उनमें से कितने लोग वास्तव में ईश्वर के साथ मिलकर एक होना चाहते हैं और शून्य बन जाना चाहते हैं? ज़्यादातर लोगों के लिए, 99.9% लोगों के लिए, ये छोटी सी लड़की हाथ उठा रही है और कैमरे को हिला रही है। हमारा कैमरामैन हाथ उठा के कह रहा है कि मैं उस दिशा में जाना चाहता हूँ।
अगर ऐसा होता है तो फोटोग्राफी बड़ी बुरी आएगी, क्योंकि वो विलीन होकर शून्य बनना चाहती हैं। हर कोई ईश्वर का प्रयोग कर रहा है केवल एक छड़ी के रूप में, ताकि वो बेहतर चल सकें। वो चाहते हैं कि उनका धंधा बेहतर चले, वो स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्वस्थ रहें, वो चाहते हैं कि चीज़ें वैसी हों जैसी वो चाहते हैं, वैसी नहीं जैसी ईश्वर चाहते हैं, वैसी जैसे वो चाहते हैं कि ईश्वर हों। प्रार्थनाएं इसी बारे में हैं, पूरी दुनिया की प्रार्थनाएं, चाहे धर्म कोई भी हो। हर कोई हर दिन ईश्वर को बता रहा है कि उन्हें दुनिया कैसे चलानी चाहिए। तो इसी तरह से भैरवी, हालांकि वो एक शक्तिशाली बल हैं और वो आपको जीवन में यूं आपके जीवन को बहुत सहज बना सकती हैं, लेकिन उनके पास आपको विलीन करने की शक्ति भी है। मेरी रुचि उसी में है, लेकिन आपकी रुचि है, आप चाहते हैं कि आप जीवन में तैरें, क्योंकि आप खुद से हो सकता है डूब जाएं, तो आप चाहते हैं कि कोई शक्ति आपको ऊपर उठा कर रखे। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं करीब 2 या 3 साल तक अपने भीतर इस संघर्ष से होकर गुजरता रहा कि हम उनका निर्माण करें या ना। निर्माण गलत शब्द होगा, हम उन्हें अभिव्यक्त करें या नहीं, हम उन्हें अभिव्यक्त करें या नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं उस पहलू का पोषण नहीं करना चाहता, कोई और करे। मुझे केवल उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो हर चीज़ के साथ एक बन जाना चाहते हैं, जो लोग परम मुक्ति हासिल करना चाहते हैं, वो लोग नहीं जो थोड़ा बेहतर चलना चाहते हैं। फिर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो सीधे नहीं चल सकते। फिर मैंने कहा ठीक है। अपने भीतर 2-3 साल के संघर्ष के बाद मैंने तय किया कि हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और ऊर्जा के इस रूप को अभिव्यक्त करेंगे, लेकिन अभी भी उनके 2 पहलू हैं। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि वो आपको विलीन कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे नहीं चाहते। तो अभी हमने एक ऐसा सिक्का बनाया है जो हर बार केवल एक ही पहलू दिखाएगा। ये एक ऐसा सिक्का है कि वो हमेशा एक ही पहलू दिखाएगा, आप वाला, वो पहलू जो आपको पसंद आता है। अगर मैं एक स्मार्ट व्यक्ति होता, अगर मैं किसी भी तरह से स्मार्ट होता, तो मुझे उस सिक्के को इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो मेरा वाला हिस्सा दिखाए। लेकिन मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैंने वो सिक्का यूँ बनाया कि वो आपका वो पहलू दिखाता है जो आपको पसंद है। तो एक तरह से देवी क्योंकि मुझे पता था लोग अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, वो भी अपने विचारों और भावनाओं के साथ ही संघर्ष कर रहे हैं। वो किसी युद्ध में नहीं हैं, वो बाहर किसी दुश्मन के साथ लड़ाई नहीं कर रहे। यहाँ कोई रीछ या भालू नहीं है, वो सब मर चुके हैं। वो अपने खुद के विचारों और भावनाओं के साथ ही संघर्ष कर रहे हैं। वो इतने शानदार हैं, वो इतने प्रतिभावान हैं कि वो 20, 30, 40, 50, 60 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनको ये नहीं समझ आया है कि अपने हाथ की 5 उंगलियों का इस्तेमाल कैसे करें। अचानक ये 2 उंगलियां उछलती हैं और आँखों को भेद देती हैं। सुनने में ये बात मूर्खतापूर्ण लग रही है, लेकिन यही हो रहा है। जब अचानक आपका विचार उछलता है और आपको चोट पहुंचाता है, आपकी भावनाएं उछलती हैं और आपको दुखी कर देती हैं, तो इसका यही मतलब है कि अचानक ये 2 उंगलियां उछलीं और ये आपकी आंखों में घुस गईं। ये कितनी बेवकूफ़ी भरी चीज़ है, लेकिन ये इतनी ही बेवकूफ़ी भरी बात है। लेकिन ये आबादी, इसकी संख्या बहुत बड़ी है। फिर मैंने तय किया कि हम सिक्के को इस तरीके से बनाएंगे कि वो इन लोगों के लिए एक ही पहलू दिखाएंगी। तो उस वजह से कई सारी चीज़ें आई हैं और हो सकता है भविष्य में और भी ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ें आएँ लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि जब आप इन चीज़ों को बड़ी संख्या में लोगों को उपलब्ध कराते हैं तो इसकी शक्ति थोड़ी नियंत्रित रहे। तो ये एक संघर्ष रहा है कि इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बस पर्याप्त हो।
तो भैरवी रक्ष को इस तरीके से बनाया गया है कि ये शारीरिक स्तर पर एक संतुलन लेकर आता है। और मैंने ये पाया है कि ये अविश्वसनीय है कि आज की दुनिया में कितने सारे लोगों को इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनके इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे क्योंकि वो लगातार रिसाइकल्ड हवा में रहते हैं, प्रोसेस्ड खाना खाते हैं और निश्चित रूप से वो पूरी तरह से सांस नहीं लेते। देखिए, अगर आपको पूरी तरह से सांस लेनी है तो आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें शारीरिक कसरत हो। आपको कम से कम पहाड़ की चढ़ाई करनी चाहिए। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आपका फेफड़े पूरे अच्छे तरीके से काम करें, या कम से कम सुबह आपको शक्ति चलन क्रिया करनी चाहिए, वरना आप पूरी तरह से सांस भी नहीं ले रहे। आप एक ऐसी पीढ़ी बन गए हैं जो पेट भर के खाना भी नहीं खा सकती। मानवता के इतिहास में ऐसा पहले नहीं हुआ कि ऐसी कोई परिस्थिति रही हो। हर पीढ़ी जब वो बैठते थे तो वो जितना चाहते उतना खा सकते थे और फिर भी वो ठीक रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के अंगों का पूरी तरह से उपयोग किया। उन्होंने उसे स्वर्ग के लिए बचा के नहीं रखा। उन्हें पता था कि आपका दिल, फेफड़ा, गुर्दे, जिसमें आपका दिमाग और आपका दिमाग भी, ये सिर्फ वो मिट्टी है जिस पर आप चलते हैं और एक दिन वो मिट्टी ही बन जाएगा। उसके मिट्टी बनने से पहले आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी आप सभी स्वर्ग जाने वाले हैं, आप उसे वहाँ के लिए बचा के रख रहे हैं। इस वजह से इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं। मुझे पता है कल सुबह ढेर सारे टेक्स्ट बुक साइंटिस्ट मेरे ऊपर हमला कर देंगे। क्या इनको पता है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है? मेरे पास ये समस्या है, वो समस्या है। मुझे पता है, मुझे बीमारी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ पता है। अगर आपकी रुचि हो तो, अगर आप अलग अलग तरह की बीमारियों पर पीएचडी हासिल करना चाहते हैं तो कर लीजिए। शायद उस बीमारी का नाम आपके ऊपर रख दिया जाए, जैसे कि पार्किंसन जी के ऊपर रखा गया था। शायद बीमारी का नाम आपके ऊपर हो जाए। ये कैसा होगा? दुर्गा सिंड्रोम। नहीं, हम किसी बहुत ही खतरनाक बीमारी का इंतज़ार करेंगे और फिर उसका नामकरण करेंगे। तो क्योंकि ढेर सारे इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज़ मौजूद हैं, ये एक कारण है जिसकी वजह से मैंने ये भैरवी रक्ष बनाना तय किया। तो उस स्तर पर ये एक शारीरिक संतुलन लेकर आता है, कोशिकाओं के स्तर पर ये एक संतुलन लाता है। ये एक प्राण प्रतिष्ठित चीज़ है। इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ज़िम्मेदारी के साथ इसे संभालना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये इतना, इसकी शक्ति इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी कम है, क्योंकि ये आपको उसी स्तर तक देवी की ओर ले जाती है। देखिए, भक्ति का मतलब ये होता है, भक्ति का एकमात्र उद्देश्य होता है विलीन हो जाना, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए भक्ति एक सौदा है। तो मैं जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मैं और भी ज़्यादा करुणामय होते जा रहा हूँ और मार्केट फ्रेंडली होता जा रहा हूँ। वरना मैं बहुत ज़्यादा कठोर था और मैं बस यही कहता था कि आपको जलना होगा। तो उस समय मैंने अपने आसपास केवल उन लोगों को इकट्ठा किया जो जलने के लिए तैयार थे। लेकिन अब आप सभी यहाँ पर हैं और आपकी गाड़ी में दूसरी सवारियाँ हैं। आपको एक ख़ास तरीके से गाड़ी चलानी होगी। उस समय मुझे सिर्फ रेस ड्राइवर्स के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब मैं दूसरों के बारे में भी सोच रहा हूँ और इस कारण रक्षा आया है। और ये रक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा संतुलन लाने में, आपके शरीर के कोशिकीय स्तर पे एक स्तर का उल्लास लाने में। शारीरिक फ़ायदे होंगे, शारीरिक फ़ायदों से निश्चित रूप से मानसिक फ़ायदे भी होंगे। मुझे पता है कि आज मैं पूरे आदर के साथ ये बात कह रहा हूँ, जो मेडिसिन है वो अलग अलग विशेषज्ञताओं में विभाजित है, इस हद तक कि कुछ साल पहले ऐसा हुआ था, मैं फुटबॉल खेल रहा था और मेरा घुटने में थोड़ा सा कार्टिलेज टूट गया और मेरे को बहुत दर्द था और मैं अटलांटा में एक भाषण दे रहा था। मेरा घुटने में पट्टी बंधी हुई थी और
मेरी टॉक पूरी होने के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा, सद्गुरु मैं आपके घुटने को देखना चाहूँगा, मैं घुटनों का डॉक्टर हूँ। मैंने कहा क्या, आप एक ऑर्थोपेडिक हैं, है ना? उन्होंने कहा नहीं, मैं घुटनों का डॉक्टर हूँ। क्या ऐसा कुछ होता है? हाँ। फिर मैंने पूछा, आप किस घुटने के डॉक्टर हैं, दाएं घुटने के कि बाएं घुटने के? क्योंकि किसे पता, हो सकता है उसमें भी स्पेशलाइजेशन हो, किसे पता। योग में ऐसा बहुत समय पहले हुआ था, हमने उसे थोड़ा ठीक कर दिया है। लंबे अरसे पहले ऐसा हुआ कि लोग और भी कई योग में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन करने लगे। वैसा नहीं जैसा यूनाइटेड स्टेट्स के स्टूडियोज़ में हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक दूसरे तरीके से मेडिकल साइंस की तरह, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की वजह से बहुत सारे फ़ायदे आए हैं, लेकिन साथ ही साथ भविष्य में इसके कारण बहुत ज़्यादा उलझन भी पैदा होने वाली है। अगले 50 सालों में अगर आप एक मेडिकल चेकअप कराना चाहते हैं तो आपको 50 डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी जांच करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ दिल को देखता है या सिर्फ वेंट्रिकल्स को, दूसरा व्यक्ति सिर्फ आपके बाएं घुटने को देखता है, दाएं घुटने को नहीं देखता, एक और व्यक्ति केवल इसे देखता है या उसे देखता है। दांत की सर्जरी, डेंटिस्ट्री, उसमें 9 साल सीखना पड़ता है, उसमें 3-4 अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, केवल दांत। तो इस वजह से एक स्तर तक ज्ञान आता है, विशेषता आती है, लेकिन साथ ही साथ जब ये इतना ज़्यादा विविध हो जाता है तो हमारे पास जो सीमित समय है उसके लिए इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक पूरा मेडिकल चेकअप कराना है तो आपको 50 अलग अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे और हो सकता है 6 से 8 महीने लग जाएं। तो जब तक आप ये सारे टेस्ट कराएंगे तब तक आप निश्चित रूप से बीमार पड़ जाएंगे, इतने सारे टेस्ट कराने के लिए, इतने सारे डायग्नोसिस के बाद। और जब तक कोई व्यक्ति इन सारे रिजल्ट्स को साथ मिलाकर ये पता लगाता है कि आपको कौन सी बीमारी है, आमतौर पर ये पोस्टमार्टम का डायग्नोसिस बन चुका होगा। तो योग में ये समस्या थी कुछ 1000 साल पहले कि इसमें स्पेशलाइजेशन होने लगे। और भारत में एक मुकाम ऐसा था जहां 1800 से ज़्यादा स्कूल्स थे जो योग को 1800 अलग अलग तरीकों से विशेष रूप से देखते थे। फिर जब पतंजलि महर्षि आए, उन्होंने देखा कि ये सारा ज्ञान किसी के काम नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से सिर्फ उलझन पैदा हो रही है, स्वास्थ्य नहीं पैदा हो रहा, खुशहाली नहीं आ रही, आत्मज्ञान नहीं हो रहा, सिर्फ ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान हर जगह फैला हुआ है। फिर उन्होंने हर चीज़ को आपस में मिला दिया और अष्टांग योग बनाया। 1800 से वो अष्टांग, उन्होंने कहा ये 8 अंग हैं और इन्हें एक खास तरीके से इसकी खोज करनी होगी और योग सूत्र इसी बारे में हैं। तो शायद मेडिकल साइंसेस में भी किसी मुकाम पर ऐसा कुछ हो, लेकिन फ़िलहाल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो रहे हैं। इसके कुछ फ़ायदे निश्चित रूप से हैं, लेकिन अगर और भी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन और शरीर के और भी ज़्यादा हिस्से होते हैं तो हमारी दृष्टि इतनी संकुचित हो जाएगी कि प्रैक्टिकली ये एक समस्या बन जाएगा। एकेडमिक स्तर पर ये बहुत शानदार होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि लोगों को पता है कि आपकी तिल्ली के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो लोग शायद इसका विरोध करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर शारीरिक रूप से संतुलन आता है तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि आपका शरीर जिस तरीके से काम करता है वो आपके शरीर के अंगों से होने वाले सेक्रीशन पर निर्भर करता है। अभी आप खुश हैं या दुखी हैं या सुखी हैं, ये सिर्फ इस बात से तय होता है कि आपके शरीर की अलग अलग ग्लैंड से क्या सेक्रीशन हो रहे हैं। मेरे ख्याल से इन दिनों सिर्फ एक ही ग्लैंड जिसके बारे में लोगों की रुचि होती है वो होती हैं उनके हार्मोन्स। कुछ ऐसी ग्लैंड्स जो और ज़्यादा सूक्ष्म हैं, जो आपको कहीं ज़्यादा खुशहाली लेकर आ सकती हैं और कहीं ज़्यादा सुख लेकर आ सकती हैं जिसकी आपने कल्पना की हो। उदाहरण के लिए एक पाइनियल ग्लैंड होती है।
किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसके बारे में कोई भी काम नहीं हुआ। अचानक आप अपनी शांभवी महामुद्रा करते हैं और अचानक 1 महीने के अंदर आप अपने अंदर बहुत शानदार महसूस करते हैं, और यहाँ तक कि आपने बाथरूम में गाना गाना भी शुरू कर दिया किसी को कोसने के बजाय। ऐसा हुआ है, मुझे पता है। तो क्योंकि आपके सेक्रीशंस अब संतुलन हो गए हैं, आपकी कोशिकीय स्वास्थ्य अब अच्छा है, अब निश्चित रूप से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि हर मानवीय अनुभव उसका एक रासायनिक आधार होता है। आप जिसे सुख कहते हैं, दुख कहते हैं, या आप इसे जो कुछ भी कहते हैं, हर इंसानी अनुभव का एक रासायनिक आधार है। सिस्टम में उस स्तर पर संतुलन लाना महत्वपूर्ण है। भैरविक रक्षा मूल रूप से आपको उस दिशा में प्रेरित कर रहा है। तो सद्गुरु, अलग मैं भैरवी रक्षा पहनता हूँ तो क्या मुझे सुबह अपनी शांभवी करने की ज़रूरत नहीं है? मुझे पता है लोग यही पूछेंगे। नहीं नहीं, अगर आप सुबह अपनी शांभवी करते हैं केवल तभी ये काम करेगा। नमस्कारम। वे सभी लोग जो अमेरिका में हैं और हमारी ईशा साधना करते हैं, हम सुबह के दर्शन आपके लिए खोलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही आने वाला है और उसके बाद हम थोड़ा सफ़र करेंगे। उसे भी हम अलग अलग क्षेत्रों में खोल सकते हैं अगर हो सके तो। ये इस पर निर्भर करता है कि हम कहाँ हैं, लेकिन आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपको अपना खुद का मास्क लेकर आना होगा। ठीक है? क्या आप तैयार हैं? हेलो आप सभी। और प्लीज़ आप जब योग केंद्र में आते हैं तो कृपया यहाँ के प्रोटोकॉल्स का स्ट्रिक्टली पालन करें और इस बात का ख्याल रखें कि आप सुरक्षित रहें और हर कोई सुरक्षित रहे। हमें इस बात का बहुत गर्व है कि भारत के योग केंद्र में करीब 4000 लोग हैं, एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है, और यहाँ भी 100 से ज़्यादा लोग हैं, एक भी केस यहाँ पे नहीं आया है। हम इसे यूं ही बरकरार रखना चाहते हैं, हम आपके परिवारों को भी वैसा ही रखना चाहते हैं। तो कृपया इस बात का ख्याल रखें। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें। आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे अफसोस है कि इतने दिनों से दरवाजे खुले थे। कल जब हमने उस परिवार को देखा तो मुझे लगा कि हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।